मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कहा इस बार सेंटर्स में चीटिंग नहीं हुई। मैं जिस सेंटर में थी उसमें बहुत चीटिंग हुई। प्लीज हमें बताएं। मैं आपको बताती हूँ। मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एक बच्चा जो मेहनत करके नंबर ले रहा है और एक जो चीटिंग करके नंबर ली जा रहा है। मैं एक सेंटर में बैठी थी और फर्स्ट सीट पे हमें सेंटर का नाम भी बेटा बता दें फॉरेन से। हाँ नाम वादत कॉलेज, वादत कॉलेज। फॉर मोमेंट ही वादत कॉलोनी वाला। There is no वादत कॉलेज। वादत रोड पे स्कूल्स हैं 3। नो वुमेन कॉलेज, ग्रेजुएट वुमेन कॉलेज। वुमेन कॉलेज जो वादत रोड वाला। लिखो। थैंक यू। आपका नाम क्या है? उसफूर हामिद। सबसे पहले तो इसके लिए क्लैपिंग करें दैट शी शेयर्ड टू यू। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बताने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। अब कंटिन्यू योर क्वेश्चन। और मैंने यही कहना था कि उस पे एक स्टूडेंट थी, उसने प्रॉपर अपने हैंड्स पे और लेग्स पे फॉर्मूलाज लिखे हुए थे मैथ के। इन्विजिलेटर ने उसको देखा है और उसने कहा आप ना ये छुपा लें, मैं आप किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा यस, प्रॉपरली उसने ये सब बच्चों के सामने कहा है। और बायो में क्या हुआ, इन्विजिलेटर पीछे जाके बैठ गई और उसने किसी को देखा ही नहीं है। और इसके अलावा किसी का पेपर तो नहीं किसी को दिया गया? नहीं, इतना नहीं मुझे पता। तो हैंड्स के ऊपर। अब दूसरा मेरा व्हाट्सएप, ये बच्चों से भी मेरी गुजारिश है। इस साल हमने एक सेंटर पकड़ा बेदियाँ रोड पे। उस बच्चे के कान में एक नैनो डिवाइस थी और उसने एक चिप सेट छुपाया हुआ था अपने कपड़ों में। ये तो बड़ों ने फिर डिसेट किया होगा ना। सोचिए, हमने जब वहाँ टीम भेजी तो उन्होंने कहा जी कि ये तो हमारा चार्जर है, एक चिप सेट। मैंने वही तस्वीर लेके AI को दी कि ये क्या चीज़ है। नाउ यू इमेजिन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी जी। 35,000 रुपए का नैनो डिवाइस। और नैनो डिवाइस ये कि वो कान में डालने किसी को पता नहीं चलता। और हिज फादर वाज अ वेरी बिग ऑफिसर, बहुत बड़ा नाम था। हमने उसे अरेस्ट कराया, फिर उसके बाद उस गैंग को अरेस्ट कराया। वो बेदियाँ रोड से पूरे पंजाब के अंदर नैनो डिवाइसेस शिप कर रहे थे। 1100 के करीब उन्होंने नैनो डिवाइसेस शिप की। मेरी बच्चों से भी गुजारिश है कि हम सब भी स्कूल में पढ़ें। येस वी डू थिंग्स बट दिस इज क्रिमिनल। बेटा। माय नेम इज़ रिश इमरान एंड आई एम फ्रॉम ग्रेड 10th। मेरा आपसे क्वेश्चन था, मॉडल एक सजेशन, कि हमारी कंट्री में प्रैक्टिकल कम होते हैं। कम होने चाहिए। कम होते हैं। अगर दूसरी कंट्रीज़ में 7 लेक्चर्स हैं तो 3 लेक्चर्स में वो लोग कंसेप्ट देते हैं और बाकी 4 लेक्चर में आपको साइन कर देते हैं, आप लाइब्रेरीज जाएँ या बाकी कुछ काम। जबकि हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इस तरह होता है, लेकिन गवर्नमेंट में इट इज़ क्वाइट ऑपोजिट। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाई इज़ दैट and what are the steps taken by the government in this concern? That's a very pertinent, important question. You speak really good English. I'm so happy. Thank you. बेटा, there's 2 things. So government में भी प्लान यही किया जाता है जब हम पॉलिसी बनाते हैं ना। तो आपके एग्जामिनेशंस के प्रैक्टिकल के नंबर किस लिए रखे गए कि बच्चियाँ प्रैक्टिकल करें, वो प्रैक्टिकल सीखें। हाउएवर हमारे फ्रेमवर्क्स बड़े वीक थे। सो जिस तरह हमने मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी ओवरसी की और हम नई शुरू कर रहे थे, तो मैंने प्रैक्टिकल दे ही उन यूनिवर्सिटीज़ को दिया कि फैशन डिज़ाइन का प्रैक्टिकल लेंगी। ये 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, भावलपुर में भी हैं, लाहौर में भी हैं। वहाँ जाएं, वो प्रैक्टिकल लें, हो भी ट्रांसपेरेंट, हो भी हैंड्स ऑन, चारों स्ट्रीम्स में। नर्सिंग, एल्डरली केयर में टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, THQs, DHQs, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एलिजिबल कर दिए, ताकि ये ना हो कि स्कूल्स में अब ग्रेड 9 में आप बेहतर समझती हैं कि नर्सिंग और एल्डरली केयर में हमारे स्कूल टीचर के पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। हमने टीचिंग इंटर्न दी है। प्रैक्टिकल्स हमने चारों के चारों मूव कर दिए एक्सपर्ट्स के पास, ताकि आपके पास होलिस्टिक पिक्चर है। आप 40 जगह में से जहाँ से मर्जी प्रैक्टिकल कर रहे हैं और वो हो हैंड्स ऑन, खाली देखने का प्रैक्टिकल। एक बच्ची ने दोबारा कुछ बात पूछनी रहे, पूछो, जल्दी पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें अब जैसे कि हम 10th में हमने आगे कॉलेज गोइंग हो जाना है, हमें कहा जाता है कि यू हैव टू जॉइन दिस कॉलेज, दिस दैट वन इज़ बेटर वन। तो क्या मतलब व्हाई ऑल द कॉलेजेस डोंट टीच इक्वली? क्योंकि क्या वहाँ पे टीचर्स की क्वालिफिकेशन कम है, या क्यों ये कहा जाता है कि वो कॉलेज बेटर है या ये बेटर है? ये बच्चों के सवाल बड़े मजेदार हैं। नहीं करना चाहता, बहुत अच्छे है ना। बट साहब मेरे पास इस साल ये भी रिजल्ट्स हैं कि यूनिक का क्या रिजल्ट है, तो इस मुल्क में अगला मसला क्या हो रहा है। और अगला मसला ये हो रहा है, आई वांट टू स्पीक वेरी फेयरली बिकॉज मैं सिर्फ सरकारी इदारों का वजीर नहीं हूँ जी। 2017 में हमारी एक सरकारी स्कूल की बच्ची ने टॉप किया। अच्छा। मैं तो वजीर नहीं था, MPA भी नहीं था, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उसके घर से लैपटॉप भेजा, मैं जो कर सकता था। 2 दिन बाद मैं मेन हाईवे से गुजर रहा हूँ, उस बच्ची का बोर्ड लगा हुआ है, एक प्यारे से प्राइवेट इदारे का बोर्ड लगा हुआ है। अब मैंने उसके वालिद को फ़ोन किया, मैंने कहा सर आपने तो इसे 10 साल सरकारी स्कूल में पढ़ाया और इसने वहीं से टॉप की है, तो इस स्कूल उन्होंने इनकी पिक्चर क्यों लगा दी? उन्होंने कहा सर उन्होंने हमें होंडा सिटी दे दी। ओहो। ठीक है, अब बच्चों को ये नहीं पता
कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ के टॉप किया है, उसे सिकंदर ने, अलीना ने या कासिम के इदारे ने टॉप नहीं कराया। नंबर 2 क्वेश्चन ये कि इदारों की रैंकिंग ही नहीं है। सो यस, यूनिक की एक बच्ची ने लाहौर बोर्ड टॉप कर लिया, सरकारी स्कूल की ने कर लिया, पंजाब कॉलेज की ने कर लिया, सुपीरियर की ने कर लिया। यूनिक का ओवरऑल रिजल्ट क्या है? बिल्कुल ठीक है, किप्स का ओवरऑल रिजल्ट क्या है? सो पहली दफा हम स्कूल रैंकिंग्स, कॉलेज रैंकिंग्स और यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रिजल्ट बेस्ड आपके पेरेंट्स को बताने के लिए कि टॉपर इनकी जरूर है। और दूसरा सवाल ये हट साहब, देखें हम जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं ना बेटा, हम हर उस बच्चे और बच्ची को पढ़ाते हैं जिसके पास कोई वसाइल नहीं। और जब हमारे बच्चे टॉप कर जाते हैं, एंड ऑब्वियसली इट इज ए सिस्टम, तो सिर्फ टॉपर को उठाता है यूनिक, टॉपर को उठाता है पंजाब कॉलेज, टॉपर को उठाता है लम्स, टॉपर को उठाता है जीआई के, जिससे हमने 10 साल में पॉलिश कर दिया। फेल हुए को उठा के स्टार बनाए ना। ये फिर यूनिक वाला जवाब भैया मैं इनके लिए एडवाइस दे रहा हूँ, मेरी बॉटम 10 वाली बच्ची को बनाए ना डॉक्टर, तो फिर इन्हें मानूं जिससे मैंने 10 साल पॉलिश किया, उसे होंडा सिटी दे के उठा लिया। अब मैं एक विजिलेंट मिनिस्टर हूं, मैं यहाँ बैठ के ये कह रहा हूँ, ठीक है, इवन तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैंने आते ही एडमिट की है, बिकॉज हमारे पीएसआरपी में ये पार्टनर हैं। यूनिक ने अपना नाम बनाया है पिछले 20 साल में, बट हम होलिस्टिकली शेयर करेंगे पेरेंट्स के साथ कि इसके असल रिजल्ट्स ये हैं और टॉपर जरूर होगा। इस इदारे के असल ये हैं और हमारे सरकारी